बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूर सैयद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी रेमेडी। आप भी कह रहे होंगे कि मैं क्या आपको ब्रश दिखाई जा रही हूँ। एक्चुअली आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सी रेमेडी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों में हमारा कलर जो है डल हो जाता है, स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन बैरियर जो है वो डिस्ट्रॉय। बेसिकली ऐसे में हमें चाहिए होता है कि हम अपनी स्किन को कोई ऐसी चीज़ अप्लाई करें अपनी स्किन के ऊपर कि जिससे हमारी स्किन जो है ग्लोई हो जाए, शाइनी हो जाए, और हमारा जो स्किन बैरियर डिस्टर्ब हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो दोबारा से रिपेयर हो जाए। इसके लिए बेहतरीन रहता है कि आप जो है घरेलू रेमेडीज़ कोई भी हों वो अप्लाई करें, क्योंकि आप केमिकल वाली क्रीम्स जब भी अप्लाई करते हैं आपकी स्किन इससे मज़ीद डैमेज हो जाती है। और विंटर में हमारी स्किन वैसे ही ड्राई होती है, तो ड्राइनेस की वजह से हमारी स्किन पे पैचेस बन जाते हैं और हमारी स्किन जो है वो ऐसे फील होने लगती है जैसे कि सूखा हुआ कोई पापड़ हो जो कि अकड़ जाती है। और अकड़ी हुई स्किन जो है किसको ऐसा होता है कि किसको अच्छी लगती है, ना तो खुद को अच्छी लगती है और ना ही देखने वाले को अच्छी लगती है। डेफिनेटली हर एक इंसान चाहता है कि वो प्यारा दिखे, गुड लुकिंग दिखे और इसकी स्किन जो है बिल्कुल फ्रेश दिखे, जैसे कि हम खुद फ्रेश दिखना चाहते हैं और दूसरों को भी हम चाहते हैं कि हम फ्रेश ही दिखें, हमारी लुक जो है अच्छी लगे, बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक है। तो आज मैं इसके लिए आप परफेक्ट स्किन जो है बिल्कुल फ्रेश लगे, यंग लगे, आप गुड लुकिंग लगें, इसके लिए हम एक रेमेडी रेडी करेंगे जो कि आपके घर में चीज़ें होती हैं, आपने उन्हीं को यूज़ करना है और एक रेमेडी बनानी है। रेमेडी बहुत ही आसान है। रेमेडी बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें दरकार होंगी और रेमेडी को पूरा देखने के लिए आपने करना है ये कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पे हैं न्यू तो काइंडली चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोस आपको फ़ौरन से पहले मिल जाएंगी। यस, जब भी आप कोई भी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक अदद एम्प्टी बोल और आपको एक ब्रश चाहिए होता है जिससे कि आपने अपने फेस पे जो है इस रेमेडी को अप्लाई करना होता है। बट ये ब्रश तो हमें एंड में चाहिए, पहले नहीं चाहिए, बट वैसे मैंने इसमें रख दिया था। और हमारा फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट जिसको हम बोलेंगे दैट इज़ मिल्क। आप मिल्क कोई भी ले सकते हैं, रॉ मिल्क भी आप ले सकते हैं। बेस्ट है कि आपके पास रॉ मिल्क हो। अगर आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं, लेकिन आपने डिब्बे का दूध जो होता है वो इस रेमेडी के लिए आपने यूज़ नहीं करना। या तो आप काऊ मिल्क ले लें या फिर आप रॉ मिल्क ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दूध अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह कर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली आप जो है दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है। हमारी स्किन को फुल हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है और हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है कि हमारी स्किन को लाइटन करने के लिए बहुत इतने अच्छे तरीके से काम करता है कि आप खुद सरप्राइज हो जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दैट इज़ अल खैर हनी। तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वही यूज़ कर लीजिएगा। तो मेरे पास ये हनी है तो मैं इसको यूज़ करूँगी। तो आप देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा कि हमें कितनी क्वांटिटी में चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ जिसके घर में भी बच्चे हैं तो उसके घर में तो ये लाजमी बात है कि ये होगा। हम इसको कहते हैं जनाब सिरिलैक। आपने सिरिलैक ले लेना है, कोई भी हो आपके पास। अगर गंदम वाला है तो ज़्यादा बेस्ट है, ये मैं भी गंदम वाला ही ले रही हूँ। तो आप जो है अगर फ्रूट्स और गंदम वाला है तो आप वो ले लीजिए, या कोई और है तो आप वो ले लीजिए। नेक्स्ट एक हमारा इंग्रेडिएंट है ये। तो ये हमारा है बॉटल, बेशक कॉफ़ी की आपको नज़र आ रही है। यस, मैंने इसमें रखा हुआ है, बट मैं एंड में बताऊंगी कि ये हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट है और इसके बारे में भी आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। आपने वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना है, कहीं नहीं जाना, तो फिर आपको पता चलेगा कि हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट कौन सा है। जनाब, आपने देख लिए हमारी रेमेडी के जो है इंग्रेडिएंट्स कितने हैं। हमारी रेमेडी के 4 इंग्रेडिएंट्स हैं और एक लिक्विड इंग्रेडिएंट है हमारी उसका रेमेडी का, सॉरी, और दूसरा इंग्रेडिएंट हनी है।
दो इंग्रेडिएंट जो हैं ड्राई हैं, मैंने आपको इंग्रेडिएंट जो है बता दिए। एक इंग्रेडिएंट है हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट, उसको हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। आइए रेमेडी को स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस ब्रश को रिमूव कर दूँगी, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे अपना सिरिलैक जो है आपने बनाना है एक फेस के लिए, तो हम इसको 2 स्कूप जो है ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये 2 स्कूप जो है 2 टेबलस्पून आपने जो है इसके अंदर भर के ऐड कर लेने हैं। नेक्स्ट हम अपना ऐड करेंगे ये मैजिकल इंग्रेडिएंट, और यहाँ पे हम अपना मैजिकल इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, इसको भी हम 2 स्कूप भर के ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको भी 2 टेबलस्पून जो है भर के ऐड कर लिया है। यहाँ पे बारी है हमारे जो है हनी को ऐड करने की, तो हनी हमने ऐड करना है इसके अंदर। ये देखिए मेरा हनी जो है ये मैं जो का यूज़ कर रही हूँ तो ख़त्म होने वाला है। ये तकरीबन आपको 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करना है भर के। यस इट इज़ एनफ। यहाँ पे इतना सा हनी हमने इसके अंदर तकरीबन जो है 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है भर के। हनी को ऐड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मिल्क, वो हम ऐड करेंगे रेंडमली। हमने इसमें ऐड करना है, इसको एक पेस्ट बना लेना है जो कि बहुत ही ना तो थिक हो और ना ही बहुत ही ज़्यादा थिन हो। इसको तकरीबन हम इसको भी 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको 1 टेबल स्पून डाला है इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपके साथ मिक्स कर रही हूँ आपके सामने, तो आप देख सकते हैं ये कैसे मिक्स होगा। हमने इसको इतना गाढ़ा बनाना है कि ये हमारे फेस पे या हैंड्स पे जहाँ भी हमने अप्लाई करना है ये ना तो फ़ौरन से गिर जाए और ना ही इतना थिक हो कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हमारे फेस पे फील हो। हमने इसको अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है ताकि ये अच्छे से जो है बहुत ही अच्छा फाइन सा एक जो है बन जाए, आपके लिए मास्क रेडी हो जाए जो कि आपके फेस पे ठहर सके। जबकि आप इसको अप्लाई करें तो ऐसा नहीं हो कि आप डिस्टर्ब होते रहें, ये बहुत ही थिक हो कि बहुत ही आपके फेस से जो है नीचे की तरफ बहता रहे। अगर आपको ये अपना जो पेस्ट है बहुत ही थिक फील हो रहा हो तो आप इसको जो है थोड़ा सा दूध डाल के इसको पतला कर सकते हैं, और अगर आपको थिन फील होता है तो आप इसको डेफिनेटली कर सकते हैं और इसको आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपने ये जो दोनों इंग्रेडिएंट हैं ड्राई इंग्रेडिएंट, आपने ये थोड़े से इसके अंदर ऐड करके इसको थिक कर लेना है। तो यहाँ मेरे हिसाब से इसकी जो है थिकनेस, इसकी कंसंट्रेशन वो सही है। आपने कोशिश करनी है कि आपने इसी फार्मूले के तहत टोटल इसको फॉलो करके बनाना है। आपको मेरी इस रेमेडी के तीनों इंग्रेडिएंट्स तो मालूम हैं, बट यहाँ पे मैंने एक जो है मैजिकल इंग्रेडिएंट जो है आपसे शेयर नहीं किया। उसकी भी वजह यह है कि आप जो है मेरे साथ जुड़े रहें और प्यार मोहब्बत हमारा इसी तरह से कायम रहे, इसलिए मैंने इसको जस्ट जो है मैंने आपसे शेयर नहीं किया। बट एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं और मैंने आपको नहीं बताना तो फिर किसे बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो है थिकनेस कितनी है। ये हमारे फेस पे लगेगा या हैंड्स पे लगेगा तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपने इसको जो है इस ब्रश की मदद से अपने फेस पे या हैंड्स पे अप्लाई करना है। जहाँ पे भी आप वाइटनिंग चाहते हैं, ग्लो चाहते हैं, वहाँ पे आपने इसको सिंपली अप्लाई करना है और इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। आपको 10 मिनट्स दरकार होंगे और ये ड्राई हो जाएगा आपके फेस पे। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने अपने हाथों पे हल्का हल्का सा पानी लेके, बिल्कुल आपने अपने हाथों को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना, हल्का हल्का आपने अपने हाथों को वेट करना है। देन इसको आपने हल्के हाथ से मसाज करना है अपने फेस पे और इसको उतार देना है, और आप इसके रिज़ल्ट्स देखकर हैरान हो जाएंगे। डेफिनेटली आपको इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आपने करना ये है कि आपने इस रेमेडी को वीक में 2 टाइम्स मस्ट अप्लाई करना है। अपने फेस पे करना है अगर आपने तो फेस पे भी 2 टाइम्स,
और अगर आपने इसको अपने हैंड्स पे अप्लाई करना है तो हैंड्स पे भी आपने वीक में 2 टाइम मस्ट आपने इसको अप्लाई करना है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो हम आपको बता देते हैं कि आपको पता है कि ये जो हमने सीरिलैक इसके अंदर ऐड किया है, ये बच्चों के लिए एक मखसूस ग़िज़ा है, मुकम्मल ग़िज़ा है। इसके अंदर सारे मिनरल्स हैं, सारे वाइटामिन्स हैं, और इसके अंदर जो गंदम की ताकत है वो है। और इसके अंदर जब सारे मिनरल्स भी आ गए, वाइटामिन्स भी आ गए, फ्रूट्स भी आ गए, तो फिर आप ख़ुद सोचिए कि ये कितना अच्छा है हमारे स्किन के लिए। इसके अंदर आयरन भी मौजूद है जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट है। जो हम नेक्स्ट यूज़ करें हनी, और हनी कितना अच्छा है, एक ऐसा हनी जो है आपकी स्किन को एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है कि आपकी स्किन जो है हाइड्रेट रहती है, और आपकी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा निखरती है। अगर आप इसको रूटीन में शामिल रखेंगे तो आपकी स्किन पे किसी भी तरह के जो पैचेस हैं, डार्क पैचेस बन गए हैं, मलाज़मा वगैरह हो गया, तो वो इसकी वजह से कम हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। और जो हमारा एक इंग्रेडिएंट्स है दूध, जिसमें के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, अगर आप उसको रॉ फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उसके बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं, बट जब आप इसको गर्म करते हैं, बॉयल कर लेते हैं, तो वो उसके बेनिफिट्स थोड़े से कम हो जाते हैं, बट थोड़े से कम हो जाते हैं। सो ट्राई करें कि आपके पास रॉ मिल्क हो, अगर नहीं है तो आप बॉयल्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना जो है मैजिकल इंग्रेडिएंट जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि था हमारी इस कॉफ़ी की बॉटल में। सो आप देख सकते हैं हमारा जो मैजिकल इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ ड्राई मिल्क। सो ड्राई मिल्क जो है टी वाइटनर के तौर पे इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि टी वाइटनर के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं, और इससे हमारी जो चाय है बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही उसका वाइट सा कलर हो जाता है। सेम लाइक आप खुद गैस कीजिए कि अगर एक चीज़ है आप उसको वाइट करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, सो अगर आप उसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो देन डेफिनेटली इट विल वर्क वंडर फॉर योर स्किन, क्योंकि वो चाय में भी वाइटनिंग के लिए यूज़ हो रहा है, और आप यहाँ पे भी उसको वाइटनिंग के लिए और ग्लोइंग के लिए यूज़ करें तो डेफिनेटली आपके लिए वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा और आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स जो है प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पे मैंने आपको अपने तमाम जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी जो स्टोरी है बता दी है, उनके काम करने का तरीका जो है हमारी स्किन पे बता दिया। अगर आपकी स्किन बैरियर जो है डिस्टर्ब हुआ है, और मतलब कि आपने कोई क्रीम्स यूज़ की हैं और उन क्रीम्स के बुरे असरात हैं आपकी स्किन के ऊपर, तो अगर आप ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगे तो इस रेमेडी के इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन के ऊपर जो बुरे असरात हैं स्किन बैरियर के ऊपर, तो वो ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्किन जो है ग्लोई बनेगी, शाइनी बनेगी डेफिनेटली। बट आपको इसके लिए थोड़ा सा सब्र करना होगा कि आप जो है 1 मंथ इसको यूज़ करेंगे तो आपको उसके बाद विजिबल रिजल्ट्स नज़र आएंगे। हमारा ये होता है कि हमारी रेमेडीज़ जो हैं, जो घर की रेमेडीज़ होती हैं, वो थोड़ा सा काम जो है थोड़ा सा स्लो करती हैं एज़ कम्पेयर टू उन क्रीम्स के जो कि आप मार्केट से लेते हो। स्टीरॉयड क्रीम्स होती हैं, मरकरी होती है उनके अंदर, वो आपकी स्किन को जो आप मार्केट से क्रीम लेते हैं वो शुरू शुरू में आपको अच्छे रिजल्ट देती हैं, तो आप बड़े इंस्पायर हो जाते हैं कि ये क्रीम्स बहुत बेनिफिशियल हैं और ये बहुत अच्छी हैं। तो ऐसा नहीं होता। ये जो रेमेडीज़ हैं ये स्लो काम करती हैं, बट ये आपकी स्किन पे इतने अच्छे से काम करती हैं और इनके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो भी स्टे करते हैं, वो फ़ौरन से ख़त्म नहीं होते, ये बल्कि देर पा होते हैं, आहिस्ता आते हैं और आपकी स्किन पे ये लंबे अरसे तक स्टे करते हैं। और अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं तो फिर आपकी स्किन जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट देते हैं ये। सो फ्रेंड्स, दिस वाज इट। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद रिज़ल्ट्स मेरे साथ लाजमी तौर पे शेयर करेंगे। मुझे आपकी राय का रहेगा इंतज़ार। अगर आप मेरे चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को काइंडली कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार होता है जो कि हमें खुश कर देता है और हमें अच्छा मालूम होता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इट्स मी डॉक्टर नूर सैयद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।